नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और प्रभु की कृपा सभी पर बनी रही होगी। और एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों का, जो कि हमारे चैनल पे और वीडियो पे जो इतना प्यार और सपोर्ट बना हुआ है। और आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट हूँ, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखिएगा, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी जानकारी जो कि आम जो नागरिक के लिए, भारत के भूभाग में रहने वाले जो इसके नागरिक हैं और इनके जो लोग हैं, उनको मैं समय समय पर जो आने वाली समस्याएं हैं और जो उनकी जो लीगल जो विधिक जानकारियाँ हैं, मैं उनको तक पहुँचाता रहूँ। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने के जैसे कि आपको देख के अंदेशा हो गया होगा कि आज का वीडियो किस विषय पर आधारित है। एक नया ही विषय है। जैसे कि हमारे एक व्यूअर ने, उनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि जैसे कि ऐसी ही जानकारी बताइए कि जिसमें कि हम लोग जो कि एक लेमैन है उसको एक समुचित जानकारी नहीं मिल पाती है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन सही जानकारी कहीं से मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो पाती है। हम किसी एडवोकेट से या जो अनुभवी अधिवक्ता हैं उनसे हम संपर्क करें, जो कि हमें उनसे संपर्क करने के लिए हमें उनकी जो अच्छी खासी फीस अदा करनी पड़ेगी, लेकिन हम फीस अदा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो अगर जो ऐसी स्थिति में है तो क्या हमें जानकारी ऐसे मिल सकती है या अथवा नहीं मिल सकती है? तो मेरे दोस्त, मैं ये बताना चाहूँगा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ऐसी ही जानकारी जो आपने जैसी जानकारी आपने चाहा है, वो जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है हमारी, अगर जो वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये वीडियो आपको जरिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे आगे आने वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो आप तक भी पहुंचता रहे, कि जिससे आपको नई वीडियो मिल सके और आप विधिक जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए, जिसके लिए आप उत्सुक रहते हैं, तो वो आपको मिल सके। और ऐसी ही जानकारी अगर जो आप दूसरे लोगों तक तो पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप शेयर कर दें। और हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो अगर जो लाभकारी मिलती है और आपको जो पसंद आती है, रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बनता रहे कि ऐसी ही जानकारी हम दूसरों लोगों तक पहुंचाते रहें और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिल सके कि ऐसी जानकारी, आखिर जरूरी नहीं कि एक जानकारी किसी एक के लिए अगर जो उचित हो तो दूसरे के लिए भी उचित ना हो, किसी न किसी के लिए वो लाभकारी अवश्य प्रतीत होती है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, क्या बिना तलाक लिए हुए अगर जो कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, जानकारी नहीं भी हो पाती है कि अगर जो उनको जो डिवोर्स की लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अगर जो जानकारी हो तो उनको शॉर्ट प्रोसीडिंग से ही आप उनका काम चला सकते हैं। जैसे उनका मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि विवाह विच्छेद हो सकता है। तो आपको डिवोर्स लेने की उसकी लंबी चौड़ी जो प्रोसीडिंग होती है उससे आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर लोग गलती करते हैं कि जिसमें उनको ये नहीं ज़रूरत होती है कि आप डिवोर्स की प्रोसीडिंग अडॉप्ट करें, लेकिन फिर भी लोग डिवोर्स की प्रोसीडिंग अडॉप्ट करते हैं। तो इसी जानकारी को देख के मुझे, जब मैं ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और मैं देखता हूं तो बहुत ही दुख होता है। और जबकि मैं अपने क्लाइंट को बार बार मैं समझाता हूं कि ऐसी प्रोसीडिंग जो आपने अपनाई है, ऐसी अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो वही बात होगी, अगर जो डॉक्टर के पास आप अगर कोई पेशेंट बन के गए हैं और आप को कोई छोटी सी दवा या कोई छोटे से इलाज से आपकी बीमारी सही हो सकती है, तो फिर लंबे चौड़े बीमारी या फिर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं भी थी, फिर भी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। जो जनरली दवाएं देकर या छोटी मोटी जो भी प्रिकॉशन लेके आप उससे सही हो सकते थे, या ज़्यादा उसमें इलाज करने की, ज़्यादा कोई मेजर जो भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में भी डॉक्टर ने आपको बताया नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपने पता चला ज़्यादा दवाइयाँ खा ली या उसका इन्फेक्शन हो गया या ऑपरेशन करने की नहीं भी ज़रूरत थी, अब दवाइयों से सही हो सकते थे, फिर भी ऑपरेशन कर डाला। सिमिलरली सेम वैसा ही ऐसा ही केस अडॉप्ट होता है। ऐसी ही घटना लीगल फील्ड में भी होती है कि आपको डिवोर्स की लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग के लिए उनको सम्मन भेजिए, फिर वो अपीयर आए, फिर वो अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करें। तो ये सारी प्रोसीडिंग से बचने के लिए अगर जो आप शॉर्टकट में आप छोटी सी एक पिटीशन मूव करके उससे आप अपनी मैरिज डिसॉल्व कर सकते हैं, आप अपना विवाह विच्छेद अपने विवाह का करा सकते हैं। तो इसी में मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूं कि आखिर किस आधार पे, क्या क्या ग्राउंड मिलेंगे जिनके आधार पे आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दोनों में जो विवाह के संबंध है वो खत्म कराया जा सकता है। इसके साथ एक चीज और है, अब जाहिर सी बात है कि आप मैरिज डिसॉल्व करके, जाहिर सी बात है
जो एक लेमैन को भी समझना चाहिए कि जो एक मैरिज रिजॉल्व हो गई तो ऑब्वियसली से आप नेक्स्ट मैरिज करेंगे, दूसरी शादी करेंगे। तो दूसरी शादी करने से पहले ज़रूरी है कि आपका पहले से डिवोर्स हो या आप अनमैरिड हो। तो दोनों में से कंडीशन अगर जो फुलफिल नहीं भी हो पाती है तो एक चीज़ अवश्य रास्ता बचता है कि आप सबसे पहले अगर ये है कि अगर जो आपके पार्टनर के यानी कि जो हस्बैंड या वाइफ दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर जो दूसरे साइड को अगर जो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप उसमें दूसरी मैरिज कर सकते हैं। इसमें अगर जो उनको ऑब्जेक्शन तभी होगा तभी आपकी मैरिज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे पहले जिसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए प्रॉब्लम वही रेज करता है। तो आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पे हमारे भारतवर्ष में कई उदाहरण हैं जिनमें अगर दोनों लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो एक साथ दो वाइफ रखी हुई है, एक साथ उनके 2 हस्बैंड हैं। ऐसी भी अब प्रथाएं प्रचलित होने में जो सामने निकल के आती हैं प्रकाश में, उनका उल्लेख कर रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त जो अन्य ग्राउंड हैं उन्हीं पे मैं एक एक करके मैं चर्चा करूँगा। और एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी ग्राउंड अगर जो मिस हो गया तो दोनों में रिलेवेंसी नहीं हो पाएगी। फिर आपका जो आप जिस मोटिव के लिए जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। सामान्यतः तौर पे ये जरूर देखा गया है कि विवाह विच्छेद का जो ज़रूरत है वो कब आन पड़ती है। विवाह विच्छेद या डिवोर्स के जो ज़रूरत है वो तभी उत्पन्न होती है जब दोनों में डिस्प्यूट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में डिस्प्यूट उत्पन्न हो तभी हम डिवोर्स लें। कभी कभी कोई जो कपल्स हैं, मैंने वो भी इसमें उनके बीच मैंने ये भी देखा हुआ है कि ठीक है हमारे और आपके दोनों के विचार अब नहीं मिलते, इसलिए हम ना कोई लड़ाई करेंगे ना झगड़ा करेंगे। आप हमारे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाएं, हम आपके ऊपर एलिगेशन लगाएं, और अननेसेसरी बर्डन ऑफ द प्रूफ आपके ऊपर हो, कुछ हमारे ऊपर भी हो, लिटिगेशंस पेंडिंग रहेंगी, आपका भी समय वेस्ट होगा, हमारा भी समय वेस्ट होगा। तो ये सारे लेंदी प्रोसेस को न अडॉप्ट करके सीजली करते हैं, हम दोनों लोग म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे के आधार और एक दूसरे से हम केवल कोर्ट्स में जाके और कोर्ट से डिग्री करवा के हम केवल जुडिशियल सेपरेशन करवा लेंगे। बस केवल हम अब अलग रह रहे हैं, हमें आपसे ना मतलब है ना आपको हमसे मतलब है। तो इसी आधार पे अगर जो आप कोर्ट के सामने पिटीशन मूव करते हैं तो उसी पिटीशन के आधार पे कोर्ट आपके पिटीशन के आधार पे डिक्री पारित कर देती कि दोनों के बीच में जुडिशियल यानी कि न्यायिक पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है, न्यायिक पृथक्करण आपके दोनों के बीच में लागू किया जाता है। तो इसी के आधार पे एक चीज़ और मैं ग्राउंड को मेंशन करना चाहूँगा जिसके आधार पे बहुत ही ईजिली जो डिवोर्स की पिटीशन मूव करने के बाद जो लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग को फेस करना पड़ता है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक पॉइंट जो ग्राउंड निकल के सामने आता है कि कहीं कहीं मैंने ये भी देखा हुआ है कि मान लीजिए कि अभी अर्जेंसी में है, वो मैरिड है, ये दोनों पर्सन मैरिड है जो अभी से शादी कर रहे हैं, वो दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया है पहले अपने फर्स्ट पार्टनर से। आमतौर पे सभी के द्वारा वही टॉपिक वही ग्राउंड अडॉप्ट किया जाता है, बिना अपनी दूसरी शादी में डिवोर्स लिए हुए। कोई भी पार्टनर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं या एक भी पर्सन हो सकता है। इसमें यह आता है कि अपने धर्म को वो दूसरे धर्म में परिवर्तित करते हैं, यानी कि अगर जो बाई बर्थ वो हिंदू है और इसके अतिरिक्त अगर जो वो केवल शादी करने के इरादे से वो अगर जो मुस्लिम धर्म में अडॉप्ट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो इसके आधार पे अगर ये प्रूफ हो पाता है कि आपको अगर जो ये इंटेंशन रहता है कि हम केवल शादी के पर्पस से अगर जो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या धर्म को अपना रहे हैं तो ये उचित नहीं है। अगर सही तरीके से आप अपने जो रिलीजन को कन्वर्ट करके आप अपने सही तरीके से और गुड फेथ में आप रिलीजन को कन्वर्ट करके बिना डिवोर्स की प्रोसीडिंग को अडॉप्ट किए हुए आप में जो विवाह विच्छेद है उसका जो विधिक जो कारण जो बनता था उससे आप उसको छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही बहुत से केसेस हमारे भारतवर्ष में अक्सर देखने को मिलते हैं। फेमस जो केस है वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का केस है, जिनमें कि धर्मेंद्र ने उनसे दूसरी शादी करने के लिए अपने को और हेमा मालिनी जी का नाम परिवर्तित करा के मुस्लिम नाम अडॉप्ट करके और मुस्लिम धर्म अपना करके उन्होंने उसमें शादी किया था, जो आज में सभी को परिचित हैं उनसे, और उसमें अन्य कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अगर जो आपने हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में जो ग्राउंड दिए हुए हैं कि जिनके आधार पे अगर जो आप फुलफिल करते हैं, जो कैटेगरी आप फुलफिल करते हैं उसके आधार पे आपकी जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी और ईजिली प्रूफ की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से अगर जो कोई भी एक माइनर है या लड़की की 18 या लड़के की 21 वर्ष पूरी नहीं हो पाती है, आज भी ऐसे ही केसेस देखने को मिलते हैं। पता चलता है लड़की की उम्र
18 वर्ष पूरे होने में 1-2 महीने या 1 दिन भी काफ़ी है। और अगर सेक्शन 5 की अगर जो आपने कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं की है तो इसके आधार पे आपकी जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर जो मैरिज वैलिड नहीं है तो आप पिटिशन मूव करके सेक्शन 11 में और या 10 में आप उसमें मूव करके आप कॉम्पिटेंट जो फैमिली कोर्ट है वहाँ से आप पिटिशन मूव करके आप जो मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब उसमें कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्या ग्राउंड होंगे जिनके आधार पे हम अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। तो उनमें से एक सबसे पहले एक जो निकल के आता है कि अगर जो दोनों की उम्र, लड़का और लड़की दोनों की उम्र अगर जो 18 वर्ष और 21 वर्ष है और दोनों की उम्र पूरी होने में कुछ भी समय अगर जो रहा हो, जरूरी नहीं कि अगर 4 महीने या 5 महीने भी कम रहे हों, अगर जो एक भी दिन अगर जो कम है कब से, जिस दिन से शादी हुई, अगर शादी होने के घटना के समय अगर जो किसी के भी लड़का या लड़की दोनों में 18 या 21 वर्ष में भी कुछ भी अगर जो एक भी दिन अगर जो कम है तो इसके आधार पर दूसरा पार्टनर कोई भी हो सकता है, स्पोज हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी अपनी पिटिशन मूव करके आप जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उससे आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने का आप ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिवोर्स मूव करने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार यही कहूँगा कि जिसमें आपको डिवोर्स की पिटिशन आप मूव करें उसमें 2 कंडीशन आती हैं, आप म्यूचुअली जाएं या फिर एक्स पार्टी जाएं। तो सेक्शन 13 या 13B में आप कोई भी पिटिशन मूव करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको लेंथी प्रोसीडिंग से आपको गुजरना पड़े। इसके अतिरिक्त आप शॉर्ट में अगर जो आपके कोई ये कंडीशन अगर जो बेसिक कंडीशन अगर जो फुलफिल नहीं है तो उसके आधार पे आपकी मैरिज जो है वो वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ग्राउंड ये आता है अगर जो दोनों में से कोई एक अगर जो उनकी जो कंसेंट है, जरूरी है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो भी लड़का है लड़की हैं दोनों की कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, फ्रॉड में रह के नहीं होनी चाहिए। अगर जो इस तरीके के अगर जो कोई फ्रॉड में या कुछ मिसकंसेप्शन या मिसलीडिंग ऑफ द फैक्ट के आधार पर अगर जो कोई कंसेंट अडॉप्ट की गई है तो उस आधार पे आप अपनी मैरिज को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं, जिसमें आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अतिरिक्त अगर जो आप की जो दोनों की जो शादी है वो उनकी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आप समझ लेते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप निषेध जो रिलेशन जो संबंध हैं वो क्या होंगे। निषेध संबंध वो होंगे कि यानी कि जो फादर के साइड में और मदर के साइड में जो उनके जो लीनियंट होंगे उन दोनों में अगर जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है वो अलग से फैक्ट है, जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोनों में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन रहना चाहिए। पता चला ये ना हो कि दोनों सिस्टर लगे या कोई उनका जो रिश्ता है वो फादर मदर का है या अंकल जो भतीजे भतीजी का है। तो इस तरीके के जो निषेध जो संबंध हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर जो इन संबंधों के अंतर्गत विवाह होता है तो आप अपनी शादी को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं, क्योंकि अगर शादी ही वाइड हो गई, क्योंकि शादी की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, अगर शादी ही वाइड हो गई है तो फिर उसमें डिवोर्स लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और इसके अतिरिक्त है कि सपिंडास, हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू जो संस्कृति कल्चर में सपिंदा होते हैं और सपिंदा के आधार पे जो रिलेशन बनते हैं तो सपिंदास में ये है कि 5 जनरेशन फादर की साइड में और 3 जनरेशन मदर की साइड से जो रिलेशन होने चाहिए वो एक दूसरे में दोबारा नहीं होने चाहिए। अगर जो ऐसी रिलेशनशिप अगर जो बनती है तो इसके आधार पे आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप अपनी पिटिशन मूव करके वहां से आप अपनी शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। उसमें आपको डिवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे तथ्य थे, ये सारे ग्राउंड हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा करता हूं कि जिसमें आपने लाभ लिया होगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। और इसके अतिरिक्त जो भी तथ्य छूट गए हैं वो किसी में और वीडियो में किसी अगले अंश में मैं बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। अगर जो आपके कोई सवाल कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा है, कोई जानकारी अगर जो छूट गई है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। हाँ, एक चीज़ और है, कई लोगों के पास है जिनके पास कोई समुचित धन या अनुभवी अधिवक्ता को अदा करने की फीस नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो उनसे मेरा अनुरोध है या आग्रह समझ लीजिए, आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी शुल्क नहीं लूँगा, उसके आधार पर मैं आपको फ्री लीगल एडवाइस करूँगा। और अगर फिर भी कोई तथ्य अगर छूट जाते हैं या आप हमसे कोई पर्सनली कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे जो अपनी एडवाइस है, जो आपकी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नई जिज्ञासा के साथ। एक नया प्रश्न होगा आप ही के द्वारा जो पूछा जाएगा,
उसी का मैं समझाने का प्रयास करूंगा किसी एक अगले वीडियो में। और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।